क्या आज महागठबंधन एक मंच पर आकर के एक कार्यक्रम करने की स्थिति में है? और जिन लोगों ने सपना देखा कि उपेंद्र कुशवाहा को सांसद नहीं बनने देंगे, आज उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं। बिहार के इतिहास में ज्यादातर समय में महागठबंधन के पास रहा है। हमने जो पाया उसका नुकसान एनडीए को हुआ। बिहार के डेवलपमेंट को जो लोग भी खारिज कर रहे हैं ना कि आज डेवलपमेंट नहीं है, 20 साल हो गया, 15 साल के दौर में इस बिहार के सीने को इतना छलनी कर दिया गया था, उसको रिपेयर करते करते आज हम इस स्थिति में आए हैं कि आज हम बिजली सड़क पानी की बात नहीं करते हैं, कि हम तेजस्वी को नेता नहीं मानेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सीट बंटवारा दोनों गठबंधनों में एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आ गया है सामने। अब कल राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी से मुलाकात करेंगे, सीटों का बंटवारा होगा या नहीं होगा ये कल पता चलेगा महागठबंधन को लेके। लेकिन एनडीए में क्या होगा? अभी हाल ही में तो नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे उपेंद्र कुशवाहा। कयास तो अंदर अंदर बहुत सारी चीजों का लगाया गया, लेकिन मेरे साथ राहुल जी हैं जो कि प्रवक्ता है इस पार्टी के और कद्दावर नेता है, तो इनके सामने बोलेंगे तो ये तो काट देंगे, इंट्रो भी नहीं देंगे हमको। लेकिन मैं सवाल के तौर पर पूछूंगा तो काटिएगा नहीं, जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा यही है, जब जब आपका पॉलिटिकल पानी कम होता है तो नीतीश कुमार के कुएं से एक बाल्टी निकालने चले जाते हैं, यही ना? मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल नरेशन आप लोग गढ़ रहे हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं ना? बिल्कुल नहीं, इसकी जरूरत तो आदिकाल से नहीं, आदिकाल से। देखिए, मैं कहूंगा कि हमारी पार्टी ने कहां पर अभी मंथन शिविर किया? वाल्मीकि नगर में। और वाल्मीकि नगर में ही आपको मालूम है कि लव कुश की जन्मस्थली हुई। बिल्कुल, ठीक है। तो उस जन्मस्थली से जो संदेश दिया गया वो बिहार के लिए बहुत ही क्लियर है कि हम बहुत ही इंटैक्ट तरीके से एनडीए को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन इफ बट नहीं होना चाहिए। रही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने का, तो एक दिन पहले जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें एनडीए के सभी प्रमुख नेता मिले थे और उसमें हमारे नेता नहीं जा पाए थे, और चूंकि उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बेगूसराय जिले का और दूसरे जगहों का था, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल गेस्चर और एक सम्मान भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति उनका रहा है सब दिन, और बड़े भाई की तरह उनको सम्मान चूंकि इनको मिलता रहा है उनकी तरफ से, तो दोनों भाई मिले। लेकिन इसका मतलब ये कहना कि हम एक बाल्टी पानी ले आए, अरे भाई, बड़े भाई के यहाँ से अगर हम एक बाल्टी क्या 10 बाल्टी भी ले आएंगे तो बड़े भाई को बुरा नहीं लगेगा। बुरा देखिए, छोटे भाई का तो अधिकार होता है बड़े भाई के हाथ से कुछ भी ले आए। इससे लगना चाहिए, क्योंकि आप तो पानी लेने गए हैं कि नहीं लेने गए वो आप बताइएगा, लेकिन आप तो खून देने के लिए तैयार थे, फिर भी वो तैयार नहीं हुए कि हमको चाहिए। नहीं, देखिए, राजनीति में हमारे विचार को हमेशा कोई इंडोर्स करे ये जरूरी नहीं है जी। लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में अगर हमारी और आपकी बातचीत भी बंद है, लेकिन अगर कहीं कल मुसीबत में मैं हूं या आप कहीं मुसीबत में हैं, तो ये मानवीयता कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करें। माननीय नेता ने यही कहा कि बड़े भाई को जब खून की जरूरत होगी तो हम खून देंगे। लेकिन जहां राजनीतिक सवाल था कि हम तेजस्वी को नेता नहीं मानेंगे, हम उनके साथ गठबंधन के लिए हमने ना नहीं कहा, लेकिन आपने जब कहा कि वो अगली पीढ़ी के हकदार हैं, उनको अब इनको आगे बढ़ाएंगे, तब हमारे नेता ने इस पे कहा कि नहीं, ये गलत है, हम उनको नेता नहीं मान सकते, हम आपके नेतृत्व में काम करेंगे, हम आपके साथ हैं, सब कुछ है। लेकिन जहां चीजें असहमति की होगी, राजनीतिक वैचारिक तौर पर जहां पर बात होगी, वहां पर हमने अपना जताया। इसमें कहीं कोई विवाद की बात नहीं। इस सवाल को आपके हिसाब से मैं पूछता हूँ, नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई आपके नेता की, पॉपुलर नैरेटिव तो यही है, आप इसे मानिए ना मानिए, कि दोनों अलायंस विद इन अलायंस करना चाह रहे हैं ना। नीतीश कुमार की स्थिति बहुत अच्छी है इस गठबंधन में, बार बार जो बयान आ रहे हैं, या मुंबई वाली बात जो हो रही है, या चिराग पासवान है अब वो चर्चा कर रहे हैं कि हमको भी सीएम बनना है, इसी बार बनना है, तो इन सब चीजों से नीतीश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सर्वे में भी रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, बहुत ऐसा नीतीश कुमार का सर्वे में नहीं आ रहा है। ऐसे में आपके नेता के बारे में भी खबर आ रही है कि 5 ही सीट ऑफर हुआ है, इसके ऊपर कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। पहली बात, दोनों मिलके थोड़ा दबाव बनाते हैं, अलायंस विद इन अलायंस। पहली बात कि जब हमारे नेता राज्यसभा के लिए जा रहे थे तो उस वक्त एक नरेशन गढ़ा गया
कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं चाहते थे कि उनको राज्यसभा दिया जाए जी। फिर आज आप लोग एक नरेशन गढ़ रहे हैं कि अलायंस विद इन अलायंस हम दोनों भाई मिल जाते हैं। देखिए वो नरेशन में मैं नहीं था, लेकिन इस वाले में तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ बात जो लोग भी थे, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो एक दिन पहले की जो बैठक थी वो बैठक क्या थी? बैठक ये थी कि हम 225 सीटों का जो लक्ष्य रखे हैं उसके लिए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में पहले भी कह चुका हूं कि एनडीए जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए ग्राउंड पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जहां पांचों दल के लोग किसी न किसी रूप में उनकी भागीदारी रही। हम सब लोगों ने अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उसके बाद हम बैठे और ये तय हुआ कि भाई हमारे पास जनता के बीच ले जाने का क्या एजेंडा है। तो हमारे पास 20 साल के काम का अनुभव है, उनके पास 15 साल के काम का अनुभव है जी, ठीक है। और वो जो अनुभव है उसको और हमारा जो काम का अनुभव है उसको हम कैसे जनता के बीच ले जा सके। देखिए दो चीजें होती हैं राजनीति में, एक तरफ आप डिलीवर करते हैं, हम डिलीवरी पॉइंट पे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, चाहे सड़क की बात हो या डेवलपमेंट की जिस एस्पेक्ट पे आप बात कर रहे हैं। हम ठीक है कि देश में बहुत ऊंचा नहीं पहुंच पाए, लेकिन नमन जी आपको भी पता है कि जब एक बिल्डिंग बनती है, जब नींव के नीचे काम हो रहा होता है ना, तो किसी को मकान बनता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन जब नींव के ऊपर जब आप आ जाते हैं तो मकान बहुत तेजी से बन जाता है। जिस तरह से बांस के पौधे को अगर आप लगा दें, बीज को लगा दें, तो कई साल तक वो बीज पौधे के रूप में नहीं दिखता है, लेकिन जब वो एक बार दिखता है ना तो कई कई मीटर वो एक दिन में निकलता है। तो बिहार के डेवलपमेंट को जो लोग भी खारिज कर रहे हैं ना कि आज डेवलपमेंट नहीं है, 20 साल हो गया, 15 साल के दौर में इस बिहार के सीने को इतना छलनी कर दिया गया था, उसको रिपेयर करते करते आज हम इस स्थिति में आए हैं कि आज हम बिजली सड़क पानी की बात नहीं करते हैं, आज हम किस चीज की बात करते हैं। तो आप लोग ये क्यों नहीं बात कही जाए, पहले बात सुन लीजिए। आज हम बात, फिर आप सड़क पे ले जाइएगा, बिजली पे ले जाइएगा। नहीं मैं ले ही नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बिहार के जो अरमान है ना उसको पंख लगाने का वक्त आ चुका है, और वो मौजूदा सरकार के पिछले 1 साल के टेन्योर में तो इसी विषय पर बातचीत के लिए उसमें सब लोग बैठे थे। चिराग पासवान अपने डिमांड को लेकर मुखर हैं, उनकी पार्टी डिमांड को लेकर मुखर है, सीएम की कुर्सी तक मांग रहे हैं। मांझी जी ने अपनी सीटों की स्थिति लगभग स्पष्ट कर दी है। नीतीश कुमार भी लगातार बैठक कर रहे हैं और उनकी सीटों के बीच चर्चा कई बार सार्वजनिक हो चुकी है। पांचों पार्टी कुछ भी नहीं बोल रही। नहीं, हमारी पार्टी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में, जो बिहार को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2020 में 2020 में जो हमने पाया शाहबाद के क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में और कुछ सीटों पर पूरे बिहार के अंदर हमने जो पाया उसका नुकसान एनडीए को हुआ, ठीक है। 2024 में जो कुछ भी हुआ उसका नुकसान एनडीए को हुआ। तो हमने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई वो चूक, वो गलती आप ना करें। आप सीधे सीटों की संख्या बोलने की जगह पे जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर है, कोई कंसेंट, वो लाउड एंड क्लियर ये है राहुल जी, कोई कंसेंट नहीं ले रहा आपकी बात का। आप इधर कह रहे हैं कि शाहबाद में नुकसान हो गया, अब दोबारा ना हो। अब वहां आते हैं फिर मनोज तिवारी और कहते हैं, उनसे पत्रकार पूछते हैं कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो हाँ लड़ाएंगे, हम ही वोट देते हैं। फिर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे ये कोई फैक्टर है? आपके लिए तो है, मेरे लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। आप तो चुनाव इसीलिए आ रहे हैं, पवन सिंह लड़ गए। छोड़ दीजिए ना इस चीज को, कौन लड़ाया हल्ला हो की गया, वजह से हम चुनाव नहीं आ रहे, ये बात बहुत क्लियर कर लीजिए। रणनीति जो हुई वहां पे उसकी वजह से हमारे 200 नहीं, आप किसी का नाम लेकर के आप जबरदस्ती किसी का नाम मुझसे बुलवाएंगे। आरके सिंह क्या कर, मैं आरके सिंह हूँ, आप मुंह खोल के बोल, मैं आरके सिंह हूँ। आरके सिंह ने आपका नाम मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, रामगढ़ की सीट और बेलागंज की सीट बिहार के इतिहास में ज्यादातर समय में महागठबंधन के पास रहा है जी। और हम लोगों ने ये जिम्मेवारी ली और बहुत मजबूती से हमने काम किया, चाहे वो तरारी की सीट हो। तीनों सीट हमने दशकों बाद कहिए या बहुत मुश्किल से इस बार हमने 4-0 से किया। एक मॉडल ये भी हमारे पास है, ठीक है। दूसरी बात कि आपके नरेशन को मैं इंडोर्स करूं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि हमें कोई वैल्यू नहीं देने के लिए तैयार है, नहीं, ये मैं कह रहा हूं। तो आप बताइए कि अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हैं, ठीक है, कोई एक तस्वीर लोगों के बीच आती है
क्या उसको हम एक गुड गेस्चर पॉलिटिक्स में मानेंगे? तो जैसे भागे थे आप, उसके चलते लग नहीं था नहीं ना कि जल्दी मिलना चाहिए था आपको। बस आप लोग को तो लग रहा है जैसे कि पार्टी छोड़ के भागे, नई पार्टी बना लिया, गुस्सा में थे, अब दोबारा देखेंगे किस नहीं बात उस के लिए तरफ। गुस्सा में थे? अब वो तो अब हम खाना बदल दिया, अब तो सारे तेजस्वी के नेतृत्व ने। तेजस्वी के नेतृत्व को हम स्वीकार नीतीश करें। कुमार तेजस्वी तो खुशी देते हैं। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि हमसे, वो तो कई अवसरों पर कह चुके हैं, कोई हमें ले गया था, तो माननीय जो हम कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी भी तो वही कह रहा है। हाँ। तो हम जब कह रहे हैं तो आप हमको खारिज कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब वही बात कह रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं एलिजिबल है। आप देखिए राहुल जी, आप बहकी बहकी कहीं बातें कर रहे नहीं, हैं हम ना। बाकी आप कहाँ बात कह रहे कर रहे हैं हैं? रामगढ़ जिता दिया, ये जिता दिया, 4 सीट, अपना सीट तो आप जीतते नहीं है, दूसरे का आप पजामा का नाड़ा बांध रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, अपना सीट आप हार गए लोकसभा, आप रामगढ़ जिता दिया एनडीए को। अगर हमारी देखिए राजनीति में किसी की उपयोगिता है नमन जी, तभी उसको कोई पूछता है। बिल्कुल। अगर कोई नहीं पूछ रहा है सुन अपनी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। वही मैं अपनी पार्टी के बारे में बोल रहा हूं। अगर किसी को ये लगता है कि आज हमारी ताकत बहुत बड़ी है, ठीक है, और गठबंधन दल उसको नहीं पूछ रहा है, तो आप जरूर एक बार अपने को विवेचना कर लीजिए कि कहां हमसे चूक हो रही है। अगर हमें राज्यसभा भेजा गया तो कोई कृपा से नहीं भेजा गया, और किसी को इस कृपा दिखाने की जरूरत भी नहीं है गठबंधन पॉलिटिक्स में। अगर हमारी उपयोगिता थी, चाहे एक पैसे की उपयोगिता हो रही होगी, तभी हमको राज्यसभा भेजा गया। और जिन लोगों ने सपना देखा कि उपेंद्र कुशवाहा को सांसद नहीं बनने देंगे, आज उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं, और अगले विधानसभा चुनाव में हम ठीक ठाक सीटों पर लड़ेंगे, ये भी आप देख लीजिए। कितना सीट पर लड़िएगा? मैंने कहा एवरेज बताइए, सब लोग बता रहे हैं, आपको बताने में क्या छुपा है? कौन बता रहा है सीट? अभी सीटों पर बातचीत अभी हो रही है, खुलकर बोल रहे हैं। चुनाव है अक्टूबर में, ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ ये बातचीत होती है कि हम क्या रणनीति अपनाएं कि चुनाव में हम बेहतर करें। सीटों पर अभी कोई बातचीत नहीं है। अगर आपको कोई ये बात कह रहा है कि हम गए अमित शाह जी से मिलने, हम गए नड्डा जी से मिलने, सीटों पर बातचीत हो गई है, हमारा फाइनल हो गया है, टोटली वो ब्लफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि समय भी नहीं है बातचीत का। बिल्कुल। क्यों? मतलब सीज फायर की वजह से क्या? नहीं, सीज फायर की कोई बात नहीं है यहाँ पे। आप मुझे बताइए, चुनाव दूर है इस वजह से? चुनाव भी दूर है, पहली बात। दूसरी बात कि बिहार के अंदर अभी जो कुछ किया जाना है सांगठनिक तौर पर जी, उस पर एनडीए का सारा फोकस है। मैंने कहा जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत लोगों के लिए छोटी बात लगती हो, लेकिन आप समझिए कि कई सीटें ऐसी होंगी जहां मेरा भी दावा होगा, दूसरे का भी दावा होगा, तीसरे का भी दावा होगा। हम सब लोगों ने बहुत मजबूती से वो ताकत दिखाई। क्या आज महागठबंधन एक मंच पर आकर के एक कार्यक्रम करने की स्थिति में है? आपने पहला सवाल कहा राहुल गांधी, और राहुल गांधी कल आएंगे, तेजस्वी से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये भी अभी क्वेश्चन मार्क में है। बिल्कुल, इस बात को समझना पड़ेगा ना। और उनके अगर चेयर के अगर एडजस्टमेंट को आप देखेंगे तो एक दिन मुकेश सहनी सेकंड मैन होते हैं, फिर हम लगेंगे मंच की बात सुन लीजिए, आप चेयर की बात कीजिएगा तो मैं मोदी जी के मंच की बात करूंगा। आप कर लीजिएगा उपेंद्र जी, अच्छा आपका भी जवाब मैं दे दूंगा, आप सुन लीजिए। आपको दिखे थे? अरे मैं तो अपने नेता को दिखे थे मंच पर मोदी जी? अगर मैं 12 आपको दिखे थे? अगर मैं 12 क्लियर बोलिए, आपको दिखे थे आपके नेता मंच पर? मुझे तो दिखे थे। कहाँ थे? क्योंकि आप चश्मा लगाना नहीं चाहते हैं, कितने डिग्री दिखे थे? कितने? अरे भाई हम 12th प्लेयर ही थे, ठीक है, माना कि हम 12th प्लेयर ही थे, ठीक है, 12th प्लेयर ही थे ना। तब भी गठबंधन ने हमको राज्यसभा में भेजा ना। बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री जी से हम मिलने गए या हमें बुलाया गया तो एक गुड गेस्चर का एक तस्वीर आई ना। हम 12th प्लेयर ही सही, अगर मैदान में 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो 12th प्लेयर की भी अपनी एक जिम्मेवारी और हिस्सेदारी होती है। आप सहजता से 12th प्लेयर बनने के लिए तैयार है? सुनिए तो, अरे भाई जब आप लोग जब इतनी आलोचना करने लगते हैं तो भाई कहना पड़ता है। तो दूसरी बात मांग रहे हैं, तीसरे नंबर की पार्टी एनडीए जो सीएम मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। चिराग पासवान सीएम मांग रहे हैं, क्या मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अरे युवा नेता है, बोलिए। चिराग मांझी जी ने कहा बनना चाहिए। चिराग पासवान जी यंग हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं, और अगर वो ये कहते हैं कि हमको बिहार का सीएम होना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि हर बिहार के युवा को जो बिहार के बारे में सोचता है उसको क्यों नहीं सीएम होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। और समय आएगा तो सब लोग होंगे, अलग अलग समय में सब लोग होंगे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं
और इस चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, ये फाइनल है। इसके बाद जो लोग भी कॉम्पिटेंट हैं उसका फायदा बिहार को मिलेगा, उनके विचार का, उनके अनुभव का फायदा बिहार को मिलेगा। निशांत को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आपके नेता के तो भतीजा लगेंगे वो, क्या है मतलब उनको लेकर सपोर्ट है ना, सिस्टम आप लोग रेडी? देखिए निशांत को मैंने अभी आपको क्या कहा, आगे बढ़ाइएगा ना, कि हर एक युवा अगर राजनीति को पसंद करने लगे, अभी बिहार के अंदर हो क्या रहा है, क्यों अच्छे लोग चुन करके नहीं आते हैं, उसकी वजह यह है कि बहादुर बच्चा पड़ोस के घर में पैदा हो, ठीक है, जो बिहार के बारे में सोचे। तो ये तो खुशी की बात है कि चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे मैं राहुल जी हो, चाहे संतोष मांझी जी हो या निशांत जी हो, या इस तरह के युवा अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, तो मैं समझता हूं कि बिहार का लोकतंत्र सबसे जीवित लोकतंत्र है और बिहार का इससे भला ही होगा। जी, मैं तो तेजस्वी जी का भी विरोध नहीं करता हूं इस विषय पे, लेकिन मेरा विरोध सिर्फ इस विषय पे है, मेरा विरोध सिर्फ इस विषय पर होता है कि जब वो कहते हैं बिहार तो वो दुबई में मिलते हैं जब बिहार को जरूरत होती है, जब वो कहते हैं बिहार तो कहीं छुट्टी मना रहे होते हैं, जब वो कहते हैं बिहार तो कहीं और होते हैं। राहुल गांधी जी क्या समस्या है? बिहार को इस देश को जब कभी भी राहुल गांधी की जरूरत हुई वो थाईलैंड से लेकर के अमेरिका में मिल जाएंगे, लेकिन देश में राहुल गांधी भी आ रहे हैं तो शहीद के परिवार से मिलेंगे, तेजस्वी यादव दोनों शहीद के परिवार से मिले हैं। क्या नीतीश जी नहीं मिले? आपके क्या नीतीश जी नहीं गए? नेताजी चिराग पासवान कहाँ है? मेरे नेता माननीय नेता हमारे बिहार में नहीं है, जब वो बिहार में होंगे तो निश्चित तौर पर। तो आप दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते ना कि कोई बाहर है, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई दुबई में रह रहा है। वो तो मिल मेरे नेता अमेरिका और दुबई में नहीं है। दो शहीद लोगों से मेरे नेता दुबई और अमेरिका में नहीं है सर। जिस वक्त बाढ़ था उस वक्त चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे गठबंधन के जो भी नेता हो, वो धरातल पर रह करके काम कर रहे थे। जिस वक्त सदन के अंदर अभी हाल ही में एक डिस्कशन हुआ किसी बफ कमेटी को लेकर के, आपने पूरे टेन्योर में नेता विपक्ष है राहुल गांधी जी, आप बहुत हितैषी बनते हैं अल्पसंख्यक समाज के जी, उनका एक भाषण आप दिखा सकते हैं। आप नेता विपक्ष, आप एक सांसद भर नहीं है, आप नेता विपक्ष भी हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर मानसून सत्र में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव गायब हो जाएं जी सदन से पूरे मानसून सत्र में, तो ये सवाल क्यों नहीं उठना? याद रखते हैं आप लोग ये सब बात, क्यों नहीं याद रखते? चलिए मैं बहुत सवाल तो नहीं पूछूंगा आपसे क्योंकि आपने बहुत कम समय आज दिया है हमें। एक आखिरी सवाल का जवाब जरूर दे दीजिए। चर्चा ये भी होने लगी है बिहार में आपके नेता की चुप्पी को देखकर, वाल्मीकि नगर में अपने कार्यक्रम किया, वहीं मुकेश सहनी ने कार्यक्रम किया था तो 60 सीट का डिमांड रखा था। आप लोग गए थे वो कागज पे 14 वो लिख के कि हमको ये सब चाहिए, आपने दे दिया, सार्वजनिक कर दिया। ये हमको बताइए, अब चर्चा ये चल रही है कि तेजस्वी यादव के पास जाइएगा, महागठबंधन में जाइएगा, वहां सीटें मिलेंगी, जो यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा वो वहां मिलने वाला है आप लोगों को। कितना सच्चाई है इसमें? दो बात मैं कहूंगा। पहली बात कि अभी हम बिहार की जनता से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर के हम 25 तारीख को विक्रमगंज में और उसके बाद अगले महीने में जून में हम दरभंगा में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जातीय गणना की मांग भी आपकी मान ली मोदी सरकार ने एक ही दिन में? वो तो भाई हमने एक लंबे दौर में उस डिमांड को रखा। अगर हमने 14 डिमांड रखा उनके मानने से पहले, अगर मैंने 14 डिमांड रिलीज किया था, अगर उसमें एक डिमांड को माना गया तो मैं उसको क्यों नहीं क्रेडिट लूं? बिल्कुल 24 घंटे मान लिया गया। नहीं 24 घंटे का कोई बात ही नहीं है। अरे भाई ये तो बात हुई कि जब हमने कहा और संजोग से वो चीजें अगले ही दिन आ गई, तो मैं तो कहूंगा कि उस दिन माना गया। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं कि पहली बात तो ये कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, बिहार के अधिकार को लेकर के जा रहा है। जो 1976 में राहुल गांधी जी की दादी की तरफ से जो नुकसान बिहार को पहुंचाया गया, बिहार सहित पूरे उत्तर भारत को, उस पर हम बिहार के बीच जा रहे हैं। और हम बिहार को कम से कम जो परिसीमन के आधार पर अगर मैं कहूं तो आज 60 लोकसभा सीट होता है। आज 21 लाख आबादी पर साउथ में 1 लोकसभा सीट है, बिहार में 31 लाख पर है। तो कम से कम जो उनका बाकी फंड तो छोड़ दीजिए, जो उनके एक सांसद का जो फंड होता है, कम से कम उसी का लॉस पिछले 50 साल तो बिहार को जरूर हुआ है। अगर मैं 20 सांसद या 15 सांसद या 10 सांसद जो जोड़े आप। दूसरी बात मैं कहूंगा कि कल अगर मैंने जेडीयू छोड़ा इस सवाल पर कि हम तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर आज वहां जाने का क्या सवाल है? अगर किसी राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होती, छोड़ दीजिए उन सब भावनाओं को, नहीं चाहिए।
एकदम इस तरफ सवाल ही नहीं है, बंद कर दिए दरवाजा। सवाल ही नहीं है। हम एनडीए में हैं, एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे और तेजस्वी के नेतृत्व को बिहार को भी स्वीकार नहीं है और हमारे नेता को भी और स्वीकार नहीं। नीतीश जी चले जाएंगे उधर, तब क्या कीजिएगा? इसकी तो गारंटी नहीं ले सकते। अब देखिए, जो आप लोग देखिए क्या है ना, आप लोग सोचते हैं ना कि हैपनिंग्स हो हर दिन हो, आप ही तो लोग ये सब मजबूर नहीं होने करते वाला। हैं। इतना बदलिएगा तो हमको तो ये अंदाजा सब लगाना पड़ेगा ये ना। सब चीजें नहीं होने जा रही है बिहार के अंदर। मैं आपको एकदम स्पष्ट नीतीश की गारंटी ले रहे हैं आप? हमें नीतीश कहाँ जाएंगे? आप लोग भी ये सब सवाल फालतू का कर रहे हैं। नहीं जाएंगे? नहीं भाई, बड़े भाई और छोटे भाई की जुगलबंदी आपको इस चुनाव में दिखेगा। पॉजिटिवली ना एनडीए के लिए? हाँ बिल्कुल पॉजिटिवली। बदला नहीं ले लीजिएगा आप लोग पिछले बार का? मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और चुनाव के बाद भी बात करूंगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ नमन जी। 200 नमन जी, आप मेरे बारे में जानते हाँ, हैं कि नहीं, मैं भागने वाला नहीं। आपका भागिए। आप चाहे जितनी गुगली फेंक लीजिए, मैं मेरा स्टैंड क्लियर है, तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अच्छा, ये लिख लीजिए। आखिरी सवाल है, दर्शकों की तरफ से सवाल है। 400 प्लस की अपार विफलता के बाद 225 प्लस नारा दिया है आप लोगों ने। अपार विफलता 400 का हुआ है। ठीक बात है, आप कह सकते हैं ये बात। जो भी वजह रही उस वक्त, सीखते नहीं आप लोग ना, ओवर एस्टिमेशन चलता रहेगा। नहीं आप यही तो जवाब देना नहीं है और उस पर एक डाल देना है। मैं कह रहा हूं कि जो चूक लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ कि हमने 400 सीट का लक्ष्य रखा, उसके लिए जो मैं बार बार सांगठनिक शब्द मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं पर्सनली निजी तौर पर मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, नेता नहीं हूं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, एक आम कार्यकर्ता हूं। लेकिन मेरी सहज उपलब्धता लोगों के बीच इतनी है कि लोग संगठन में जानते हैं कि ये लड़का संगठन करता है जी। ठीक है, तो मैं ये बात कह सकता हूं आपको कि सांगठनिक स्तर पर जो प्रयास उस वक्त होने चाहिए थे कोऑर्डिनेशन के जी, वो उस वक्त उस तरह से नहीं हो पाए। लेकिन आज विधानसभा चुनाव में जब हमने 225 रखा, तब आप देखेंगे अगर पिछले 3-4 महीनों के अनुभव को आप, मेरे ख्याल दिसंबर जनवरी से ही मैं 5वें महीने में हूं, 5 महीने में जो सांगठनिक तरीके से एनडीए ने काम किया है, मैं इसको इनक्रेडिबल मानता हूं। संगठन के ख्याल से अचीवेबल है, पूरे अचीवेबल है कि नहीं ये तो रिजल्ट बता देगा। एनडीए के पूरे इतिहास में कभी भी एनडीए ने कंप्लीट तौर पर एक साथ कोई कार्यक्रम नहीं किया था। जी, जी। ये जरूर पिछले 5 महीनों में हुआ है। तो आपने कहा सीखने की बात, तो ये सीखा हमने अपनी गलतियों से। देखिए राहुल जी थे बहुत स्पष्टता से, उन्होंने हर बार की तरह अपनी बातें सारी रखी हैं। बहुत सारे सवाल आपके थे, उन्हें वो भी हमने पूछ लिया। उपेंद्र कुशवाहा किस तरफ जाएंगे, इस इंटरव्यू के बाद आपको बहुत हद तक क्लैरिटी हो गई है। अगली खबर में जल्दी मुलाकात करते हैं। थैंक यू। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।